शिव महापुराण कथा के 5वें दिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित जनप्रतिनिधियों ने किया कथा श्रवण। चित्रोत्रपला गंगा महानदी त्रिवेणी संगम के पावन तट पर शबरी नारायण धाम में गणपतलाल केसरवानी परिवार के तत्वाधान में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन कथा श्रवण करने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजी श्री महंत रामसुंदर दास महंत, जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप तथा बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे विशेष रूप से पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर अतिथियों ने कथा व्यासपीठ का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान राजी श्री महंत रामसुंदर दास महंत ने अतिथियों की अगवानी की। आयोजक केसरवानी परिवार व आयोजन समिति ने सभी गणमान्य अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एवं राजी श्री महंत रामसुंदर दास ने क्षेत्र की सुख समृद्धि शांति खुशहाली के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कथा व्यास पंडित युवराज पांडे ने अपनी मधुर व ओजपूर्ण वाणी में शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का मनोहारी वर्णन किया। चित्रोत्पला गंगा महानदी जोंग में शिवनाथ नदी का संगम स्थल त्रिवेणी संगम है। भगवान शिवनारायण के यहाँ पावन धरा है। माता सभी के जन्मभूमि होने गौरव प्राप्त है शिवनारायण नगर को। यहाँ गणपत साहू परिवार द्वारा शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यासपीठ पर आदरणीय पंडित युवराज पांडे जी उपस्थित हैं। आज 5वां दिन है और इंद्र भगवान का भी खूब आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बरसते पानी में भी श्रद्धालु जन छत्ता लेकर के और प्लास्टिक ओढ़ करके खड़े रहे, बैठे रहे। उन्होंने कथा श्रवण किया है। पंडाल छोटा पड़ गया है और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रावण मास में देवादेव भगवान शिव शंकर जी का कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सबके सौभाग्य है कि आज 5वें दिन कथा श्रवण करने के लिए अपने सहयोगी सहित हमारे अगुआ, हमारे मुखिया, हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी यहाँ पधारे हैं और उन्होंने भी पूरा समय बैठ कथा श्रवण किया है और निश्चित रूप से उन्होंने संदेश भी हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों को भी दिया है। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, छत्तीसगढ़ जो गौरव है, उसके उन्होंने संदेश दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ और इस अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्तों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ और भगवान शिवनारायण का, भगवान सदाशिव शिव शंकर जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा सबको और बनी रहे। देशवासियों पर, प्रदेशवासियों पर यही कामना प्रार्थना भी है। जय लक्ष्मणेश्वर महादेव की जय। जैसे कि आप सभी को पता है, निरंतर भीड़ बढ़ते जा रहा है और इसमें पूरे केसरवानी समाज का सहयोग लगा हुआ है और पूरे नगरवासी का सहयोग है और महाराज जी निरंतर प्रवचन में हैं। और अगर ऊपर में व्यासपीठ में अगर कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए पूरा क्षमा प्रार्थी है केसरवानी परिवार, क्योंकि भगदड़ होने का चांस और भीड़ इतना रोज का रोज भीड़ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और बारिश होने के कारण तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है उसके लिए। जैसे कि सावन का महीना हर एक दिन भोलेनाथ का दिन होता है और निरंतर भीड़ इतनी बढ़ रही है, उसके लिए हम पूरे नगरवासी उनका साधुवाद करते हैं। आप आइए, स्वागत है। भंडारा प्रसाद का व्यवस्था है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। शिवरी नारायण में शिव पुराण हो रहा है बहुत दिनों बाद और उसमें पंडित युवराज पांडे जी को व्यास गद्दी पे बैठाया गया है। ऐसा मेरे पास निमंत्रण गया था, वो आएंगे। क्योंकि उनसे व्यक्तिगत मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं उनकी कथा सुनने के लिए आया था। पहले से मैं उनको जानता ज़रूर हूँ, बहुत बेहतर कथावाचक हो गए हैं आजकल और उनकी जो ख्याति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, लोग उससे परिचित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के ऐसे उभरते हुए हीरे को हम लोगों को भी थोड़ा प्यार देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब भी महाराज राजेश जी मुझे यहाँ किसी भी कथा में आयोजन बुलाते हैं तो मैं तो भागे भागे चला आता हूँ। तो ये उनका प्रेम है, स्नेह है और एक दिली हम लोगों का रिश्ता है जिसे हम लोग भुला नहीं सकते। शिवरी नारायण से भी, मंदिर से भी, इस क्षेत्र से भी, तो वो जो रिश्ता है, अपनत्व का जो भाव है, वो हमसे ख़त्म नहीं हो पाता। तो भले ही ना नुकुर करते रहें मगर आ ही जाते हैं। महाराज का दुलार इतना है कि उनका आदेश हुआ कि मंदिर में दर्शन करते हुए जाना है तो जाना।
तो आज पूरी तरीके से आध्यात्मिकता के साथ स्नेह और प्रेम का व्यवहार ही आज यहाँ लाया मुझे, और हम सब लोग सौभाग्य से इधर आए, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो यहाँ शिव महापुराण हो रहा है उसका पर डे आपके द्वारा पूरे गांव-गांव हर जगह न्यूज़ के माध्यम से जा रहा है, और ज़्यादा भीड़ होने का कारण भी यही है कि जितना ज़्यादा पत्रकार बंधु के द्वारा प्रचार किया जा रहा है उतना ज़्यादा भीड़ आ रहा है। और रही आज पानी गिरते में सारे जितने जो श्रोतागण हैं इतना आए, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे केसरवानी परिवार की तरफ से हो रहा है ज़रूर, लेकिन ये साक्षात शिव जी का आशीर्वाद है। इतना बारिश होने के बाद भी लोग बाग छाता ओढ़ के पन्नी पकड़ के खड़े रहें, बरसात में भीगते खड़े रहें और शिव पुराण का श्रवण किए। और मैं वह शिव पुराण कहने वाले जो महाराज जी हैं साक्षात युवराज पांडे जी, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने सुंदर इतने सरल रूप से सबको समझा रहे हैं, और उसके श्रवण करने से जितने जो सुन रहे हैं उसको श्रवण कर रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि जाके अपने गांव आसपास के क्षेत्र वाले को बोलने से इतने ढेरों ढेर पिकअप में, बस में, ट्रैक्टर में, जो उसमें पा रहे उसमें आ रहे हैं। और हमारे केसरवानी परिवार को आशीर्वाद भी मिल रहा है उन लोग का, और भगवान जी को, शिव जी का कृपा भी मिल रहा है। सबके लिए भोग भंडार का प्रसाद भी बनवा रहे हैं हम लोग, और मैं शिव जी से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रहे, और पूरे जनता, पूरे पब्लिक, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपना आशीर्वाद फैलाए रहे। बारिश का मौसम है, श्रावण का माह है, कहा जाता है कि लोटा जब सारे समस्याओं का हल वहीं पे शिव भगवान साक्षात बरसाते रहे, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती। जी, अब ये तो साक्षात शिव जी का ही आशीर्वाद कहा जा सके कि इतनी बारिश में कोई घर से नहीं निकलते, लोग बाग 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से पानी में भीगते शिव जी का कथा का श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो इसको सिर्फ शिव भगवान का ही मानूंगा, भगवान शिवनारायण का कृपा मानूंगा, शिव जी का कृपा मानूंगा, नारायण जी का कृपा मानूंगा। ऐसे में शिवरी नारायण, सबरी की नगरी नारायण जी की नगरी है ना। पास में लक्ष्मणेश्वर महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ, तो उनकी कृपा है। और श्रीनगर में सबसे ज़्यादा मैं श्रीनगर वासियों का, पत्रकार बंधुओं का, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने तरफ से जितना भी हो सके सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भंडारा में जाके देखिए, हमारे घर वाले कोई प्रकार के एक ठो काम नहीं कर पा रहे हैं, इतने भीड़ है, पूरे गांव वाले उसको मैनेज कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीनगर वासियों का और पत्रकार बंधुओं का, सारी चीज़ में हमारे सहयोग कर रहे हैं।